चालू पे बिना किसी मतलब के कोई काम करती हैं क्या? यार मैंने तो नहीं देखा। क्या आपने ऐसा देखा है कि बिना मतलब के इसने किसी का भी प्रमोशन किया हो, लिंक शेयर किया हो और इतने एफर्ट लिए? हाय हाय, चालू अपी थकी नहीं? अगर चालू अपी को फ्री में या कोलैबोरेशन में या फिर पेड प्रमोशन ऐसा कुछ नहीं होता तो चालू अपी ने अपनी वेलवेट वाली बेडशीट का लिंक क्यों शेयर किया भाई? लिंक शेयर करने का मतलब तो आप समझ जाओ कि भाई वहां से टच करके आपकी तरफ से जब वो टच होकर जाएगा आपके से तो वो कमीशन मिलेगा चालू अपी को। और चालू अप्पी को सीख देने वाले रुक नहीं रहे हैं। अब कहने को तुम उनको चाहे ये नाम दे दो कि भाई वो मेजोरिटी ऑडियंस में से है, या फिर ये कह दो कि ऐसे लोग हैं जिनको अब इसकी ये हरकतें जो है ना, जो भी कुछ ये कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो एक्चुअली उनसे अब झेले ही नहीं जा रही। क्योंकि पहले जो था बहुत मिनिमम ये सब चीज़ें करते थे, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करते थे और लोग उनसे रिलेट कर पाते थे कि एक्चुअली हम भी ऐसे हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारी फैमिली में भी ऐसा होता है। लेकिन अब जो इनकी फैमिली में होता है ना, वो बहुत कम लोग होंगे जिनकी फैमिली में होता है, और वो भी जिस ऑडियंस की वजह से तुम इतना कमा रहे हो, यहाँ तक पहुँचो, खास तौर से चालू की। क्योंकि चालू की जो मेजोरिटी ऑडियंस है ना, वो मुस्लिम कम्युनिटी से है। अभी चाहे अड़ोसी पड़ोसी से हो, चाहे फिर वो हमारे इंडिया से हो, लेकिन मैडम की फिर भी न्यूट्रल है, मतलब ऐसी मेजोरिटी से भी हैं और वैसे भी हैं। चालू को कुछ परसेंट ही है जो मतलब ऐसे लोग देखते हैं, लेकिन वो सारे के सारे अगर सीख दे रहे हैं और बता रहे हैं तो इसका मतलब वो सारे के सारे हेटर्स हो गए है ना भाई। तो चलिए शुरू करते हैं चालू अपी के व्लॉग का पार्ट 2, यानी कि पॉडकास्ट का पार्ट 2। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। एक चीज़ नोटिस की, पहले आराम से नान जो है सोफे पे बैठ गया और डब्बा लेकर गोद में, उसकी जो है गोद में डब्बा रखा हुआ था जो जूते लेकर आया था, और उसके बाद फिर पिज़्ज़ा की आवाज़ आती है, हाँ दिखाओ। माता जी कहती हैं आ गए, चालू भी कहती हैं आ गए अपने गिफ्ट ले, और पिज़्ज़ा बोल रही है कि वो कलर नहीं लाई, इसका मतलब उसने छांट कर पहले रखा हुआ था, और जब छांट रखा था तो भाई ये सो मच नौटंकी की, उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसका दिमाग वहाँ पे ऐसा हो रहा था, पता नहीं क्या अजीब सा शब्द बोल रहे थे भाई। कंफ्यूज होना और अपना डिसीजन ना लेने को ये कुछ देसी तरीके से कुछ और बोल रहे थे। और एक बात बताओ, इसने थंबनेल पर लिख रखा है 1 लाख। अब भाई ये भी हो सकता है कि वो 1 लाख से ऊपर के हों, ये भी हो सकता है कि 1 लाख से थोड़े कम के हों, हो सकता है 70-80 हज़ार रुपए के हों, लेकिन इसने 1 लाख लिख रखा है तो हम 1 लाख ही लेकर मानकर चलते हैं। तो मेरी एक लिसनर है, यूट्यूब फैमिली मेंबर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया और उन्होंने ये बताया कि ये जो इतना 1 लाख रुपए इन्होंने जूते पे खर्च किए हैं, क्या वो 1 लाख रुपए इसको किसी जगह सेव कर नहीं रख सकते थे, जिससे कि वो इसको आगे चलकर किसी भी चीज़ में काम आ सके। 1 लाख रुपए के जूते, तो कईयों ने तो यहाँ तक भी कमेंट किए हैं भाई कि 1 लाख रुपए में 2-1 महीने की हमारे बच्चे की स्कूल फी चली जाती है, और ये 1 लाख रुपए के एक टीनेजर लड़के को जूते दिला रहे हैं। और इनके असली माँ बाप वो क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? वो तो 4-5 हज़ार रुपए के जूते भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अपने बच्चे के लिए। तो तुम दूसरे के बच्चे को क्यों बिगाड़ रहे हो? या तो तुमने परमानेंट खरीद लिया है, उन बच्चों को लौट कर माँ बाप के पास जाना नहीं है, ना ही माँ बाप की उनकी अभी भी परवाह है, ना बेटी को और ना बेटे को। और बेटी तो और भी ज़्यादा नालायक है, क्योंकि बेटी तो बिल्कुल ऐसे बंधुआ मजदूर गुलाम हो गई है कि उसको वाकई में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ ऐसे नौकरों की तरह से काम करती रहती है, घुटनों में तकलीफ है, सोने को नहीं मिलता, क्योंकि जो सोने का टाइम है उसमें चालू अपी को जो है अपना कंटेंट बनाना है, चीज़ें बनानी है, ज़मीन पर गद्दों पर बिना बेडशीट के ऐसी पड़ी रहती है, कोई ट्रीटमेंट नहीं। माना के बहनों के घर में आके बहनें काम करा लेती है, क्योंकि मेरी बहनें भी जब आती हैं ना और इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं माशाल्लाह से, एक के 3 बच्चे हैं, एक के 2 बच्चे हैं, और फिर जो है बच्चों के लिए तो रहता ही है ना कि टाइम से खाना पीना बने, तो मेरी बहनें जो है ना वो लग जाती हैं और आती हैं किचन में। कई बार तो मैं भी बोल देती हूँ कि तुम्हें जो बनाना हो अपनी पसंद से वो बना लो। तो ऐसी चीज़ होती है, जो छोटी वाली सिस्टर है ना, वो मतलब कुछ भी चीज़ उसको नॉन वेज को कोई भी आइटम बनवा लो, बहुत ही बेहतरीन बनाती है। और वैसे भी मेरठ में शादी हुई है, और मेरठ के लोग तो खाने पीने के, खास तौर से नॉन वेज के खाने पीने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन है, और हलीम तो बहुत ही हम बनाती है। तो मेरा ये सब बताने का रीज़न ये है कि बहनों के घर में बहनें आती हैं, और अगर अपनी बहन ऐसी हो, मतलब जैसे मेरी सर्जरी हुई थी तो मैं काम नहीं कर सकती थी, तो परी अकेले कर रही थी, तो वो परी के साथ मिलकर कर लेते थे कि कोई बात नहीं भाई, लड़की है, बच्ची है अभी वो। और वैसे भी जब परी छोटी थी तब भी वो आती थी, तो वो मेरे साथ हेल्प करा देती थी कि काम चलो जल्दी हो जाएगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सारा ही काम उनके ऊपर डाल देना। और आई एम श्योर आपकी भी बहनें आती होंगी तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प भी कराती होंगी। अच्छा लगता है ना जब किचन में एक साथ बातें करते रहते हैं और वहीं काम भी निपट जाता है, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ नौकरों की तरह से ट्रीट होना, उनको प्रॉपर नींद ना देना, उनको जो है ना खाना पीना ये सब चीज़ें तो वो मिलेंगी। अब वो ऐसे थोड़ा ना कि काम यहाँ करेंगी तो खाना पीना जो है वो कहीं बाहर से खाएंगी, पर जो वीआईपी ट्रीटमेंट बाजा खाला को मिलता है
वो बेटी खाला को बिल्कुल नहीं मिलता, और उनके बच्चों को ये सब कुछ दिखाई नहीं देता। इन लोगों ने पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया। भाई मैं इसको ब्रेन वॉश करना ही कहूंगी। क्यों? जिन बच्चों को अब बड़े होते जा रहे हैं, खासतौर से लड़की को तो भाई पापा की भी उतनी होती है और माँ की भी उतनी होती है, क्योंकि लड़कियां थोड़ी सी ज्यादा जो है केयरिंग होती हैं अपने माँ और बाप को लेकर। होती तो वो पापा की परियां हैं भाई, लेकिन कई बार जो है ना ऐसा होता है कि उनकी बॉन्डिंग केयर या कुछ भी कह लो, वो माँ के साथ 1% ज़्यादा होती है, और प्यार अगर देखा जाए तो वो पापा के लिए ज़्यादा होता है। भैया मुझे तो इन दोनों बच्चों में से किसी का ना माँ के करीब दिखाई देते ना पापा के करीब दिखाई देते। पापा को तो महीनों महीनों हो जाता है कई बार, जब व्लॉग करते हो, और हमेशा से भी दिखाते थे, पहले भी दिखाते हो, जब मौका आता है तब भी दिखाते हो बात करते हुए। हमने तो नहीं देखा भाई वो अपने पेरेंट्स से, सॉरी पेरेंट तो हम मम्मी तो वहीं रहती हैं, कि अपने पापा से इतनी दूर रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, तो चलो उनसे बात कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, हाल चाल पूछ रहे हो, और बड़े ही शान के साथ फिर नान ने अपना जूता निकाल कर दिखाया, और जिसमें चालू अपने जूते में ऐसे स्पार्कल लगा दिए। ओ फो 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 क्या चमक रहा है। और देख तरह से ये है इनका एजुकेशन का लेवल। पहले आवाज किसकी आई थी? उस लड़की की, जिसको ढेले भर की अकल नहीं है, जिसकी बॉडी के साथ साथ ना अकल बिल्कुल भ्रष्ट होती जा रही है, बॉडी बढ़ती जा रही है और अकल घटती जा रही है। कहती है पन्नी क्यों चढ़ा रखी है? कौन सी दुनिया में जीते हो यार तुम लोग। आजकल छोटी दुकान वाले, नॉन ब्रांड भी, ब्रांड वाले भी, हर तरह से इस तरह से ही इनको हॉट गन से कवर करके जो ये होता है ना पैकिंग, ये करके रखते हैं, जिससे कि लाइट कलर के, व्हाइट कलर के जूते में धूल मिट्टी वो सब ना जाए और वो गंदे ना हो, क्योंकि ये ऊपर से इजीली साफ हो जाता है, पूरी तरह से रैप होता है। इनको इतनी बुद्धि नहीं चली है। मतलब भाई क्या होता जा रहा है, दिन पे दिन और ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं बच्चे। पिन्नी में चढ़ाए रखते हैं पिज्जा वो लोग, गंदा ना हो इसलिए। मतलब इतनी बुद्धि उस लड़की में नहीं थी कि वो सोच ले। तो माता जी कहती हैं भैया नान की पन्नी निकलेगी नहीं इसकी। तुम कौन सी दुनिया में रहती हो, अपनी अकल इस्तेमाल करती हो या सारी के सारी काम कर करके बर्तन मांझ के घिस गई है? तो इसलिए चालू ने भी हंसकर मजाक उड़ा करके दिया ये तो पहनने में तो निकलेगी ही। और हंस के कहती हैं अरे हमें लगा ऐसा फैशन चला होगा कि पिन्नी लगे लगे ही पहनना है, पन्नी ऐसी लगी रहेगी और ऐसे पैर डाल लेगा। तो भैया दांत टूटे हुए लड़के को कम से कम हंसने का मौका मिला खाला की वजह से। कहता है इतना महंगा जूता और पन्नी लगा के पहनेगा? इतना महंगा जूता है तभी तो पन्नी लगाई हुई है। तो क्लैरिफिकेशन करते ही कहती है खाला नहीं मैंने सोचा नए फैशन के हैं तो ऐसे पहन लेंगे। और एक और आवाज आती है बैकग्राउंड से, जो कि है नान की, आप तो बस ऐसे ही मेरे जूतों की बेइज्जती करती रहती हो। भैया माएँ तो ऐसी होती हैं, बड़े बड़े अपने कितने बड़े बच्चे हो जाते हैं उनके सरेआम जो है कुछ भी बोल देते हैं, और तुझे जूतों की पड़ी है कि जूतों की बेइज्जती कर दी है। ये माँ और बच्चों का रिश्ता जा कहाँ रहा है। ऐसा कहा जाता है, पहले जमाने में ऐसा कहा जाता था कि जन्म देने वाले से पालने वाला ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन भाई पालने वाले अगर ऐसे हों कि जन्म देने वालों की ही कदर ना करने दें, उनको सही रास्ते पे ना चलें, उनको जो है अच्छे से जो है परवरिश ना मिले, प्लस उनको अच्छी एजुकेशन ना मिले, उनका करियर बर्बाद हो जाए, तो फिर वो महान कहाँ हुए। फ्रेंड्स नान जितना जूतों से मोहब्बत करता है ना, वो पन्नी लगाए लगाए भी पहन सकता है। और माँ की खुशी का ठिकाना नहीं। अच्छी है, बहुत अच्छी है माता जी, 1 लाख रुपए के जूते हैं, आपने क्यों नहीं मना कर? आप में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है भी क्या नहीं? ये हाथ धो बैठे हो कि भाई अब मेरे बच्चे नहीं है, ये इन्हीं के ही हैं, ये चाहे 1 लाख की पहनाए या 2 लाख की पहनाए या 500 रुपए की पहनाए। कैसी माँ है यार ये औरत। और बड़ी ममता लुटा रही है, अपनी भांजी के बच्चे पे बड़ी ममता लुटा रही है, और खुद का बच्चा 3 साल का यहाँ पर फेंक दिया था कि ले जाओ, और रुक कैसे गई? रहा नहीं जाता, 3 साल का बच्चा बहुत अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। अभी देखो एक और बात बताती हूँ, मेरी बुआ की, सगी बुआ की बेटी यानी कि मेरी कज़न, उसका क्या था, उसके पास 3 बच्चे थे, यानी कि 2 बेटे और 1 बेटी। और जो सबसे छोटा बच्चा था वो लड़का है मतलब, और वो 3 साल का है। उनके फादर इन लोग बहुत ज़्यादा बीमार हुए, उनको भी यही बीमारी हुई थी, और उन्होंने रिक्वेस्ट की मेरी कज़न से कि ये जो छोटा वाला लड़का है ये अपने देवर को दे दे, क्योंकि उनके बच्चे नहीं हुए थे, 10-12 साल उनकी शादी को हो गए थे। तो उन्होंने कहा ये बच्चा उनको दे दे। वो उन्होंने बात उनकी रखी, क्योंकि वो बीमार थे, बहुत बात रखी, लेकिन कितना वो परेशान हुई, कितना डिप्रेशन में चले गए, वो भी जब एक ही घर में हैं। क्योंकि देने का मतलब होता है परमानेंट आपने दे दिया बच्चा, भले ही वो आपकी आंखों के सामने पल रहा है, लेकिन फिर आपका उस पर अधिकार नहीं रहता। भाई माँ है, माँ का दिल ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी फादर इन लॉ की बात रखते हुए वो बच्चा अपने देवर देवरानी को दे दिया। लेकिन वो बच्चा आज भी अपनी माँ के पास ही सोता है, क्योंकि 3 साल तक बच्चे को अपनी माँ की आदत हो जाती है। 3 साल का तो अच्छा खासा बड़ा होता है। अब रू बेबी को देख लो, 2 साल का हुआ है, अगर अभी 1 और साल का हो जाएगा तो और ज्यादा अपनी माँ पे, क्या माँ के बगैर जो है ये किसी और घर में उसको पालेंगे
आगे तो चला जाएगा, मैडम दे देगी। ये कैसी औरत है इन्होंने कि पालने के लिए और जो है अपने बच्चे को दे दिया, फिर उस पर हक भी नहीं जताया, मतलब उस पर फिर उसको कुछ सही को सही गलत को गलत कहने का हक भी पूरा तरह से खो दिया, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी उनको दे दी। एक बच्चा दे दिया क्योंकि दूसरे बच्चे का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि दोनों बच्चे एक ही घर में रहते थे। 1 साल बाद दूसरी बच्ची को भी भेज दिया और खुद यहाँ की नौकरानी बन गई। और अगर वो अपने बच्चों पर हक जताए रखती और उसको सही को सही गलत को गलत बोलती, सिखाती, समझाती, तो जनाब एंड फैमिली क्या मना कर देते कि भाई आप जो है सही सीख मत दो, अपने बच्चों को अच्छा बुरा मत बताओ? नहीं देते ना। माँ अपना काम कर सकती थी, जब भी तो वो वहीं रहती थी ना। पर नहीं, धीरे धीरे सारी चीज़ें तो उन्होंने जब बच्चों की करनी शुरू कर दी, खर्चे उठाने शुरू कर दिए, सब कुछ करना शुरू कर दिया, माँ ने माँ का हक ही खो दिया भाई। लेकिन जब नान के लिए कुछ करते हैं तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं भाई। ये फर्क भी है इनके यहाँ पे बेटा और बेटी का। और वहीं जहाँ माँ जूते देख रही है, वहाँ पे आया जो है, वो जो नई नई आया बनी है, खाला अम्मी जान, वो बच्चे को लेकर घुमा फिरा रही है। ऐसे तुमने कभी देखा कि भतीजे को किया हो? उसी भाभी का बच्चा जिस भाभी की वजह से आज ये भी यहाँ पर है। चालू तो है ही जहाँ पर है, वहां पर है भाभी की वजह से, लेकिन ये लड़की भी उसकी वजह से है। रेहान, बारिश के टाइम में देखो इतना कट कर लेना और यहाँ से अंदर पहन लेना और फिर चढ़े चढ़े जूतों में पहनना, क्योंकि बेटी खालों को पता है 1 लाख रुपए के जूते हैं भाई, और फिर पहन लेना, बारिश में खराब भी नहीं होंगे। तो वो कहता है कि नहीं, जब तक बरसात रहेगी मैं इनको पहनूंगा नहीं। इतना ऑब्सेशन। जूता लाया है पैर में पहनने के लिए, सर पे रख के घूमने के लिए नहीं लाया है। और अगर इतना ही ज्यादा तेरे को ये है कि भाई इतना महंगा जूता है, मैं कीचड़ में नहीं पहनूंगा। मुंबई में तो काफी टाइम तक बरसात चलती रहती है, तो कहीं ना कहीं तो कीचड़ होगी, और वो कीचड़ नहीं होगी, धूल मिट्टी में भी तो वो बाहर निकलेगा तो खराब होगा। तो एक काम कर भाई, पहनियो ही मत, इसको फ्रेम करके सजा दे। चालू अपी का जहाँ पे वो ट्रॉफी रखी है ना, वहां सजा दे इसको भी, क्योंकि तेरा तो ड्रीम है ये। तभी तो कहा है, चालू ने लिखा है रेहान को ड्रीम गिफ्ट मिल गया। वाओ। चालू अपी कभी अपने पति को ड्रीम गिफ्ट देती है और कभी अपने भाई को ड्रीम गिफ्ट देती है। कहती है अच्छे हैं ना खाला? हाँ बहुत अच्छे हैं। ये तो इनका तकिया कलाम है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है चालू। ये कलर के भी नहीं थे ना तुम्हारे पास? अच्छा है, कलर भी अच्छा है। और भाई जूतों का कलेक्शन है अपने भाई की तरह से उसके पास भी। वैसे में ऐसे मत समझना कि लोकल जूते पहनता होगा ना, अपने भाई की तरह से अच्छे खासे ब्रांडेड जूते ही पहनता है। समझ गए ना? ब्रांडेड पहनेगा तो ऑब्वियसली महंगे ही पहनेगा। बहुत देर में चूज करा है खाला इसने, आधा घंटा हम लोग इसे छोड़ के चले। देखो अब आ गई अपनी बात पर कि हम लोग इसे छोड़कर चले गए थे कि तुम आराम से चूज कर लो, और कृष्णा को छोड़ गए थे। इसने ये कहा कि हम कृष्णा को छोड़कर चले गए थे। देखो इसने कहा कि आराम से पसंद करो, ऐसे ना हो कि हैदर के रोने की जल्दबाजी के चक्कर में गलत डिसीजन ले लो और गलत ले लो और बाद में पछताओ, क्योंकि भाई 1 लाख के जूते हैं। तो हमने कहा कि तुम आराम से पसंद करो, आराम से डिसीजन लो। मैंने कहा कृष्णा तुम इसके साथ बैठो, हम अभी आते हैं। क्या बोला है इसने? मैंने कई बार रिपीट कर सुना कि तुम इसके साथ यहाँ बैठो और हम अभी होकर आते हैं। फिर अपना इसने सुकून से चूज किया। तो कृष्णा तो तुम्हारे साथ था जब तुम वहां से खाकर निकल रहे थे। पीछे था वो, सबसे पीछे, तुम आगे थी, बदहवासी में निकल के उतर कर आ रही थी, गंवार लग रही थी पूरी तरह से। एक इन्फ्लुएंसर तो नहीं लग रही थी, वो भी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर। और उसके पीछे तुम्हारा जो है नालायक पति, जो मतलब काम का ना काज का, बस औरतों के चक्कर में पीछे घूमता रहता है। टाइम आने पर स्पॉट बॉय बन जाता है, टाइम आने पर आया बन जाता है। अपने बच्चा का तो खैर आया क्या क्या ही कहें, हाँ, लेकिन टाइम आने पर कुक बन जाता है, सफाई वाला बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। और उसके पीछे था कृष्णा। तो अगर कृष्णा तुम्हारे साथ गया था तो तुम कौन से कृष्णा को उसके पास छोड़कर वहां पे चूज कराने के लिए छोड़कर गए थे? और उसके बाद तुम लोग वापस क्यों नहीं आए? पेमेंट करते हुए क्यों नहीं दिखाया? सीधा घर पे क्यों दिखाया? कंटेंट ज्यादा बड़ा हो गया था चालू पे, काटनी पड़ी क्लिपिंग, या झूठ बताना नहीं चाहते थे कि झूठ क्या। एक्चुअली इसने वही डिसाइड करवा लिए थे, क्योंकि यही वाला जूता जब इसने लास्ट क्लिपिंग दिखाई थी वहां पर खड़े हुए शोरूम में, तो इसके हाथ में ये पर्पल वाला एक शूज था और एक अदर कलर का शूज था, और इसको ये समझ में आ रहा था और इसने ये ओके कर दिया और पैसे दे दिए और निकल लिए। लेकिन इसने नई कहानी बताई। चलो मान लीजिए वो कहानी भी सस्ती, तो तू तो कह रही है कि कृष्णा को तू उसके पास छोड़ कर गई थी, और अगर साथ में लेकर गई थी तो लड़के को तू वहां पर अकेला क्यों छोड़ के गई कि भाई तू चूज कर ले, आधे घंटे के लिए हम आ रहे हैं? हाला, क्योंकि वहां पे ना इसका दिमाग भबेट जाता है। ये क्या है भाई? पहली बार मैं भाभी के साथ गया था और फिर दूसरी बार अब आपके साथ गया हूँ। इसका मतलब भाभी ऑलरेडी उस शोरूम से एक बार इसको जूते दिला चुकी हैं। लेकिन हो सकता है भाई 1 लाख के ना दिलाए हों, कम रेंज के दिलाए हों, और अब चालू अपी से मौका आते के साथ ही भाई ने तो 1-1.5 लाख रुपए का फोन दे दिया है। तो भाई लाखों में गिफ्ट दिए जाते हैं। और आया को और अगर इसी सब के बीच में देखोगे तो हमें जो यहाँ पे वो लड़की है मेहर, वो कहीं खोई सी नजर आई, और कुछ मुझे लग रहा था कि वो किसी ना किसी चीज के
उधेड़ बुन में लग रही है। उधेड़ बुन समझ गए, मतलब जहाँ उसका माइंड जो है कहीं डिस्टर्ब होता है, कुछ सोचता रहता है। और कृष्णा बताता है ऐसे जैसे कृष्णा को छोड़ के अगर इतनी देर में कृष्णा ने वहां पे जो ना पूरा ब्यौरा ले लिया है, रेट देख लिया, कहता वहां पे तो 7-7 लाख रुपए के थे। ऑब्वियसली होंगे यार, कहाँ कितनी दूर गए थे, बहुत दूर गए थे। बेटी खाला बोलती तो कहती 7 लाख रुपए के भी जूते थे वहां पे। तो ये दिखाने की कोशिश करी कि हम वहाँ कृष्णा को छोड़कर आए थे, इसने वहां पे घूम घूम के सारे रेट लिए, और क्योंकि हम ज्यादा देर वहां रुके नहीं थे इसलिए हमें पता ही नहीं था कि वहां पे इतने लाख रुपए की भी रेट थे। तो फिर वो फोटो खींच के लेकर आया होगा, तो वो फोन में जूम कर दिखा रहा है कि ये वाला जूता 7 लाख रुपए का था। ये देखो चालू पे ये था वो जो 7 लाख रुपए का था। बेटी खाला क्या कहना चाहती हो 7 लाख रुपए के जूते को देखकर? बेटी खाला क्या बोलेंगी बेचारी, भैया हम क्या कहें, अब इतने महंगे तो जूते, इतने महंगे। तो अब वो कुछ और कहना चाह रही है, और लेकिन चालू पे फिर बीच में कूद पड़ी कुछ नया शगुफा ले। तो कुछ नई दुआ कुछ देना चाहती हो आप नान को कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे और तुम ये 7 लाख रुपए के जूते पहनो? तो कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं खरीदना, जिंदगी में नहीं बोलेंगे, जिंदगी में। भाई तुम जिंदगी में तुम बोलो ना बोलो, लेकिन ये बोलो आज की डेट के हिसाब से मैं ये बोल सकती हूँ कि ये 7 लाख रुपए के क्या, ये 1 लाख रुपए के भी खुद से खरीद कर नहीं पहन सकता। 50,000 रुपए के खुद खरीद के पहन ले तो भी बहुत बड़ी बात है। कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। हाँ सही बात है, वही बहुत महंगे हैं। तो कहता नान कहता हाँ, तो भाई इतने महंगे तुझे पता है, रेट भी तू देख कर गया था, जबकि पिज्जा पूछ रही है वही वाले लिए, वो वाले क्यों नहीं लिए? तो जब तुझे पता था तो तू चालू अप्पी को वहां पर क्यों लेकर गया? क्यों अपनी चादर से ज्यादा पैर पसार रहे हो, सिर्फ दिखावा करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए? और इन सब चीजों के लिए इनके कमेंट देखो जरा, लोगों ने कैसे कैसे कमेंट कर रखे हैं, क्योंकि ये लोग मौका दे रहे हैं। लोग पॉडकास्टरों को बोलते हैं, रेडिटर को बोलते हैं इनको तो चुगली करनी आती है, इनको तो ये करना आता है, वो करना आता है। ये नहीं देखते कि वो लोग जिनको तुम इतना सर माथे पे बिठाए हुए हो, पैर धो धो के पियो भाई, ये इतने अच्छे है ना, पैर धो धो के पियो इनके। ये क्या दिखा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं कि इनको जो ना इजी मनी मिल रहा है, तो 1-1 लाख रुपए के जूते उन बच्चों को दिलाए जा रहे हैं जो बच्चों का ना पढ़ाई में मन है, ना अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, ना कोई और किसी और एक्टिविटी में है, ना कोई कंट्रीब्यूट करते हैं किसी चीज़ में। भाई अगर ये चालू को या अपने भाई भाभी को किसी भी तरह से अगर हेल्प भी करते हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है कि चलो ठीक है। और पढ़ाई में अगर ये अव्वल भी आता ना, तो भी मैं कहती हूँ 10-12 हज़ार रुपए तक की कीमत के अगर जूते इसको दिलाए जाते तो वो जस्टिफाई होता है कि भाई बच्चा अच्छा है पढ़ने में, तो चलो हम इसकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। 1 लाख रुपए के जूते? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत महंगे हैं। नहीं इतना भी ठीक है खाला, 1 लाख रुपए तक तो ठीक है। 1 लाख रुपए, लोगों की एक महीने की सैलरी भी 1 लाख रुपए नहीं होती है, उससे कम होती है, और उसमें वो पूरा महीने का गुजारा करते हैं। बर्थडे भी तो बनता है फ्रेंड्स, और उसने लास्ट ईयर भी कुछ नहीं लिया था, तो तूने क्या उसके नाम का जोड़ कर रख रखा था कि 50,000 रुपए इस बार बर्थडे के और 50,000 रुपए पिछली बार के बर्थडे के, चलो 1 लाख रुपए का दिला देता हूँ। और किस लिए? वो शो ऑफ करेगा, कॉलेज में पहनकर जाएगा, अपने यार दोस्तों को दिखाएगा कि देखो मेरा भाई, कजन, एक्चुअली सगा नहीं, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, उन्होंने मेरे लिए इतना खर्चा किया है, मैं ऐसा रहता हूँ, मैं वैसा रहता हूँ। क्या वो लोग नहीं देखते होंगे? जब हमें चीज़ें समझ में आती है कि इसकी माँ और बहन क्या नौकरानियों की तरह से ट्रीट होती है, तो क्या उसको वो ताना मारेंगे कि क्या तूने उनका सौदा करके, यानी कि उनको नौकरों की तरह से ट्रीट हो के तुम्हें अगर कोई चीज़ दिलाई जा रही है? मतलब लड़के को तो इतना सब कुछ किया जा रहा है, और लड़की को जो दिन रात आया बना रखा है, उसकी माँ को जो दिन रात घुटनों में तकलीफ रहती है, बीमार भी रहती है, और उससे इतना सब कुछ काम लिया जाता है कि उससे नीचे भी करवाया जा रहा है, अब ऊपर भी करवाया जा रहा है। तो क्या इंप्रेशन रहेगा भैया? क्या तू दिखाएगा रे अपने दोस्तों को कि मेरी माँ बहन नौकरानी है और मुझे जूते दिलाएगा 1 लाख रुपए के? तेरी के थू है ऐसे जूतों पे 1 लाख रुपए पे। अगर कोई अपनी माँ बहन को इस तरह से जो है रोजाना पिलते पिलते देख रहा है, और फिर वो इतने महंगे महंगे गिफ्ट से खुश हो रहा है, मेरी नज़र में वो इंसान नहीं भाई। जब चालू ने कहा कि अरे नहीं कोई बात नहीं, बर्थडे पे तो चलता है, इसने पिछले साल भी कुछ नहीं लिया था, इस साल भी कुछ नहीं लिया, तो कहता लेकिन मैंने शूज़ भी ना 1-1.5 साल से नहीं लिए थे। क्यों भाई? तेरे पे जूते की कमी आ रही थी पहनने के लिए, तेरा जूता पूरी तरह से फट गया था, जो तेरे को नए जूते चाहिए थे। जूतों का कलेक्शन जमा कर रखा है इसने, और उस दिन निकाल कर जब साफ कर रहा था 12-13 जोड़ी जूते हैं इस पे। और जहाँ ये सारी बातें चल रही है वहाँ मेहर बेसुध होके पड़ी है। कुछ तो है भाई इसके साथ, लड़की के साथ, क्योंकि अब इसकी बॉडी जो है ना और ज़्यादा फाइट नहीं कर पा रही है उन सारी चीज़ों से। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैं परसों रात नहीं सो पाई थी, बस नींद नहीं आ रही थी, बहुत कोशिश करी, बहुत कुछ पढ़ भी लिया, कल मादरुद शरीफ ये सब पढ़ती रही। कई बार ऐसा होता है कि नहीं नींद आती तो मैं पढ़ती रहती हूँ और फिर पता नहीं कब जाकर सो जाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, यूँ कह लो कि भाई मैं लेटी जरूर थी लेकिन मुझे नींद नहीं आई। और ये तो लेटते भी नहीं, आराम भी नहीं करते हैं, चलाते रहते हैं, शरीर से काम करते रहते हैं। फिर कल हम कहीं चले गए थे, किसी काम से गए थे, तो वहाँ पे हमें 2-3 घंटे जाने में लगे, 2-3 घंटे में आने लगे, मतलब पूरा दिन निकल गया था सफ़र में। मुझे लगा कि थक जाऊंगी तो शायद आज सो जाऊंगी, फिर कल रात नींद नहीं आई। तो आज मेरी बॉडी ऐसी हो रही है
ये पता नहीं कितने दिन से मैं बीमार हूँ, जैसे मुझे रेस्ट नहीं मिला हो, सर दुख रहा है, सर घूम रहा है, अजीब सा लग रहा है। और इसको सोच कर देखो कि ये तो कितनी रातों से प्रॉपर नींद नहीं ले रही है, फिर दिन में उठ जाती है, फिर दिन में कोई सोने देता होगा इसको, चक्कर पक्कर, चालू का कंटेंट, ये करो वो करो। अब ये गए थे ना बाहर घूमने के लिए, तो ये सारे काम अपनी बेटी बुआ के साथ मिलकर इसने तो करा है, घर का सारा काम। तो बेसुध पड़ी हुई है ये लड़की, और अगर यहाँ पे कुछ और दिन टिक गई तो डेफिनेटली इसकी हेल्थ पर असर पड़ने वाला है, और पड़ ही रहा है, इसलिए दिख भी रहा है। देखो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, देखो जरा कैसे बेसुध पड़ी हुई है। और यही वजह है कि जो चीज हमें नजर आ रही है वो चालू को भी नजर आई, और पूरे व्लॉग में इसने 2-3 बार इस बात को टोका। तो माता जी कहती है बारिश में नहीं पहनना। अरे नहीं नहीं, मैं बारिश में नहीं पहनूंगा, मैं बारिश के बाद पहनूंगा ये जूते। ना भाई ना, तू एक काम कर, तू अपनी आवा की तिजोरी में रखवा दे ये जूते। जूते हैं ऑब्वियसली पहनने के लिए हैं, और पहनेंगे तो सड़क पे चलेंगे, चलेंगे तो गंदे तो होंगे ही। अरे बिल्कुल नहीं, अरे बिल्कुल नहीं। रिहान को अगर सजा देनी हो तो से यस करवाना हो ना, और ये करवा भी लेगी। हो सकता है भाई ये नया कंटेंट सोच रही हो, और इसके लिए उसको जूते पहनने पड़ेंगे बारिश में। अरे नहीं 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 नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। लाइट्स बंद हैं फ्रेंड, चलिए। ओ बेडशीट, नई नई बेडशीट बिछा दी ना, केवल पूरी नई बेडशीट बिछा दी है। मैडम के जो है पसंदीदा कुशन वहां पर रख दिए हैं, बेबी का बिस्तर बिछा दिया है, बेडशीट उसके ऊपर डाल दिया जिससे कि बेबी को लिटाओ और फटाक से उसको बेडशीट से कवर कर दो। पूरा कमरा घर नीट एंड क्लीन कर दिया है। 2-2 3-3 नौकरानियां जो थी ना भाई। और फ्रेंड्स ये बेडशीट हमने मंगाई है अमेजोन से, और ये इसका पेड प्रमोशन था, जो कि इसने न टाइटल डाला है न बताया है। लिंक शेयर करने का मतलब वही है कि आप समझ जाओ कि लिंक के थ्रू जो भी जाएगा तो ये इसको दलाली मिल जाएगी। आपको लिंक चाहिए तो बता दो ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और दूसरा, तुझे उससे क्या फायदा है अमेजोन को प्रमोट करने का? लाइट की मैंने लिंक डाल दी है, अब इसकी एक को चला के सुनो। जब ये व्लॉग तू बना रही है, जब ये व्लॉग लाइव जाएगा तभी तो लोग पूछेंगे, जब लोग पूछेंगे तो तू अगले वाले व्लॉग में बताती कि ये है वो बेडशीट का लिंक। नहीं, इसी व्लॉग में पूछ रही है, व्लॉग कंप्लीट हो गया है, अपलोड करते टाइम उसमें लिंक लगा दिया है। अब इसको फायदा ना होगा तो क्यों लिंक लगाएगी ये, और इसे क्या पता लोग पूछेंगे ही पूछेंगे। और ये बेडशीट 1400 रुपए की है, यानी कि 1399 रुपीज की है। भैया घर में बिछाने के लिए इतनी महंगी तो हम नहीं लेकर आते बेडशीट। मैं तो मैक्स टू मैक्स जो लेकर आती हूँ ना, 350 से 500 के बीच की बेडशीट लेकर आती हूँ। और जो 350 रुपए आती है ना, वो मेरा जो फैब्रिक होता है वो होता है वेलवेटी फैब्रिक, जो होता है थोड़ा सा, मतलब आप ये समझ लीजिए होती तो कॉटन है लेकिन उसमें मिक्स होता है, और वही मुझे अच्छी लगती है। प्योर कॉटन की मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। एक तो उनके कलर बहुत फीके पड़ जाते हैं, दूसरा उसमें पिलो साइज इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन वो साटन कॉटन की हो गई, या फिर ये जो दूसरा एक और फैब्रिक बोलते हैं, अभी नाम याद नहीं आ रहा, उसमें एक तो पिलो साइज बहुत बड़ा मिलता है, तो मुझे वो पसंद है क्योंकि मेरे पिलो का साइज थोड़ा बड़ा ही है। और हमारे यहाँ पे संडे मार्केट लगती है, जो कि मेरठ के सारे जितने भी शॉपकीपर है ना, वो आकर वहां पर मार्केट लगाते हैं। और भाई बहुत बेहतरीन बेडशीट मिलती है। 300-300 रुपए से रेट शुरू होते हैं, बड़े बड़े पिलो साइज के। अब क्योंकि ऑलरेडी 3 बेड हैं घर में, तो 3 बेड में 3 बेडशीट तो एट द टाइम बिछती है। हालांकि उन दोनों की चेंज कम होती है, मेरी जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है, तो फिर भी मैंने 3 बेडशीट के अकॉर्डिंग ही मैं खरीदती हूँ। तो मैं 4 बेडशीट से कभी भी कम नहीं लेकर आती, और रीजनेबल रेट में भी मिल जाती है, और प्रिंट वगैरह भी सब अच्छे होते हैं। कौन इतनी महंगी लेगा भाई? तू अमीर औरत है, तू तो लाखों करोड़ों रुपए महीने के कमाती है, तो तू 1200 क्या तू 2400 रुपए की भी खरीद सकती है, तू 5000 की बेडशीट भी बिछा सकती है। और मुझे नहीं लगता कि आम परिवार जो होते हैं ना, आम मतलब समझ गए ना, मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से थोड़ा अपर क्लास, कि वो कोई भी 1200 से 1500, 1800 या 2000 की जो बेडशीट है वो अपने घर में डेली मर्रा में बिछाते होंगे। और भाई बिछाते हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी सुनना चाहती हूँ कि जो मुझे सुनते हैं एक्चुअली उनमें से कोई ऐसा है जो इतनी महंगी जो वो भी बेडशीट है वो रोज़ में डेली में बिछाता हो। और फिर कमरे में आके कहता है ये गंवार कूलिंग कर रही है ना, कर रही है, एसी करता है या कर रही होती है? यही कहते हैं कि एसी कूलिंग कर रहा है। कर रही है तो नहीं सुना मैंने, फीमेल तो नहीं है वो। हाँ अभी तो कर रहा है। कल फ्रेंड्स हमारा एसी खराब हो गया, तो रोज ही खराब हो जाता है, तो चोरी का माल तो मोरी में ही जाता है। अब नई बात सुन लो, एक काम ये करना है कि दरवाजा बंद कर कर ही एसी चलाना है। ऑब्वियसली तुम लोग गंवार हो क्या? अगर रूम बड़ा होगा प्लस उसमें दरवाजे खुले रहेंगे, अब तो इतना बड़ा इसने 2 कमरों का 1 कमरा बना लिया है, और अगर उसको जो है उसके कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, लोड लेना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो कूलिंग नहीं करेगा, ट्रिप होगा वो, तो दरवाजा बंद कर कर ही चलाते हैं। अब वो समझ दे रहा है कि दरवाजा बंद करके चलाओ। चालू ओपी के कमरे में दरवाजे कहाँ बंद होते हैं? क्योंकि चालू ओपी को व्लॉगिंग करनी होती है, चारों तरफ निगाह रखनी होती है, कैमरा लेके भूतों की तरह से इधर उधर घूमना होता है। फनी बताओ बेडशीट कैसी है? अगर ये कह देगा अच्छी नहीं है तो तू बदल देगी, और नहीं बदल सकती तो इतनी नौटंकी क्यों? और इसका पुराना अभी तक चल रहा है। अगर ये पेड प्रमोशन नहीं है तो ये इतना पुराना क्यों गा रही है? यहाँ मार्केट में तो बहुत महंगी मिलती है। कितनी महंगी मिलती है चल वो भी बता दे। अमेज़न पे सस्ता मिल रहा है कुछ कुछ। क्या है ये? गुजिया।
और भाई ये मीठा छोड़ रहा था, अभी 2 व्लॉग पहले इसने बोला था अब मैं मीठा छोड़ रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगा। तू और मीठे से दूर रहता है, तू चैटा है भाई, चीटा। चीटे होते हैं ना, चीटे की जो वो होती है, एक तो चींटी होती है और एक चेंटा बोलते हैं जिसको, जो थोड़ा सा बड़ा होता है, ये वो है भाई। ये मीठे के बिना रह ही नहीं सकता और हर चीज पे ना ऐसे करके दिखाएगा जैसे शायद जिंदगी में इसने कभी कुछ खाया नहीं है, नदीदों की तरह से तरसता ही रहा है। फ्रिज से गुजिया निकाली है और अब उनको गर्म करने के लिए लेकर आया, माइक्रोवेव में गर्म करके खाएगा भाई ये। और अब कहती है ये कौन लाया था, तो कहता है कल मैंने मंगाई थी ना, मंगा के खा रहा है। मुझे तो लगा भाई कोई दे के चला गया होगा, सावन चल रहा है, बहुत सारे लोग जो है बनाते हैं, गिफ्ट भी देते हैं, तो हो सकता है मैंने किसी स्वीट्स वाले के यहाँ से इसको ये गिफ्ट में आ गया हो या किसी ने बेच दिया हो। पहले चालू अपी को मिठाई बहुत बेचते थे लोग भाई। कब मंगाई थी, कहता है कल शाम में। अरे चालू अपी तुम्हें पता नहीं चलता तुम्हारी नाक के नीचे और क्या क्या होता रहता, थोड़ा निगरानी तेज रखो, अपने सीसीटीवी को थोड़ा सा तेज कर लो, चश्मा लगा कर भी नहीं दिखता क्या। फिर मैंने कल मंगाई थी, मैंने खाई नहीं थी। फिर खाने में क्या बना है फ्रेंड्स, आओ यम, आज तो मेरी पसंद के वो करेले बने हैं। कौन सी चीज तेरी पसंद की नहीं होती भाई, तू रोज अपनी चीज पसंद की चीज बनवाती। फ्रेंड्स आज स्पेशल बने हैं भरे हुए करेले, यम, और सारी कढ़ाई का हमने नाश कर दिया है और इसकी सारी जो खुरच खुरच के जो भी कुछ वो कोटिंग छुटती है ना, वो सब हमारे पेट में चली जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत दिनों से फ्रेंड्स भरवा करेले खाने का मन कर रहा था। क्यों नहीं खाए थे तूने बहुत दिन से? करेले थोड़ी ना मना होते हैं भाई प्रेगनेंसी में। कितनी झूठी और मक्कार औरत है ये, कदम कदम पे दिन भर में न जाने कितनी बार झूठ बोलती है। माइक्रोवेव में गर्म करके कहता है लो तुम खाओ, नहीं नहीं फनिया आप खा लो। जब कैमरे के पीछे होगा तो उठा के खा भी लेगी। और अब फाइनली क्योंकि अम्मा मिसिंग थी तो अम्मा की एंट्री करा दी गई है, भले ही फोन पे कराई हो। और ये जो फोन पे जो एंट्री कराई गई है ना, ये ऐसे नहीं है कि चालू ने इसको जो है जबरदस्ती का फोन करा हो कंटेंट बनाने के लिए, नहीं, वो तो तुक्के में फोन आया और इसने रिकॉर्ड कर लिया। क्यों, अब तुक्के में फोन क्यों आया, देखो वो भी फोन कॉल की भी मैं असली वजह बताती हूँ। अम्मा के पास पहुंचे हैं तगादे वाले। तगादे वाले कौन, जिनका इन्होंने उधार ले रखा है। ये उधार लेके ये मुंबई में छुपी हुई बैठी हुई है भाई, ये खाला इनकी। क्यों, क्योंकि इन्होंने मकान बनाया है, लोगों से उधार लिया है और वो अब तगादे वाले तगादे कर रहे हैं। तो आप अगर ध्यान से सुनोगे तो अम्मा कह रही है बेटी खाला से पटा दियो। पटाने का मतलब होता है उधार पटा देना, चुका देना, दे देना। तो बेटी खाला जवाब में कह रही है हाँ अम्मा पटा देंगे, हाँ पटाइए अम्मा, धीरे धीरे पटाइए। समझ गए, मतलब धीरे धीरे दे देंगे सारे पैसे। और तुरंत चालू ने ये दिखा दिया और उसके दिमाग में आइडिया क्लिक हो गया कि भाई अम्मा जी के बारे में पूछा जा रहा है, तो चलो वो आज जो है अम्मा जी की बात दिखा देते हैं और चुप करा देते हैं। तो कहती है हाँ अम्मा है क्या, कहती है हाँ। तो कहती है अस्सलाम वालेकुम। तो कहती है कौन बोल रही बेटा, चालू बोल रही। उनको पूछना पड़ रहा है और वो हैरान हो गई होंगी कि आज कैसे शालू ने हमसे बात कर ली, हमें तो दूध में मक्खी की तरह से निकाल दिया इन्होंने। चालू बोलत है क्या, हाँ अम्मा। तब उन्होंने भी पूछ लिया भाई चलो भाई बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, जब तूने फोन कर लिया तो चल तेरे बच्चे के बारे में पूछ लेते हैं। हैदर ठीक है, हाँ अम्मा हैदर ठीक है। और बस दिखा दी, हो गई खाना पूर्ति। बता दिया नानी कहाँ है। नानी एक्चुअली नानी का फ़ोन आया था बताने के लिए, क्योंकि वहाँ सबको पता है भाई, उधार लेने वाले भी उसी मोहल्ले के गांव के और रहने वाले भी उसी मोहल्ले के गांव के, उनको ये भी पता है कि उसकी अम्मा यहाँ पर है। तो वो पहुँचे हैं वहाँ पे तगादे, क्योंकि और बताओ क्या पटाने की बात हो रही है और क्या धीरे धीरे पटा देंगे ये बात हो रही है। फाइनली बेटा अम्मा की भी जो है एंट्री हो जाती है, अम्मी अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, और हिलते डुलते आई हैं भाई, वो परेशान होते हुए परेशान आत्मा है, कुछ तो चल रहा है भाई। ये हैदर के कपड़े हैं, कल धुली थी ना। अच्छा अच्छा, दिखाए हमें जूते, बहुत अच्छे लगे। और अम्मी जी अपनी नींद पूरी कर आई हैं भाई, पूरा दिन खा पी के आराम से सोती हैं। कलर भी अच्छा है, बहुत दिनों बाद उसने जूते लिए, बहुत खुश है शालू, बहुत खुश है वो जूते लेकर। माता जी कभी जो है बेटी का भी देख लिया करो, बेटे को भी तुमने ही रखा है, फिर बेटी को भी तुमने रखा, लेकिन तुम बेटी को लेकर आए थे पर्पसली काम कराने के लिए, उसे तो तुमने आया नौकरानी बनाकर रखा है। और लड़के को तुम जब जबरदस्ती सर पे चढ़ाए चले जा रहे हो 1-1 लाख रुपए के जूते दिलवाकर। तुमसे भी नहीं टोका जा रहा था कि इनकी बच्चों की आदत खराब हो जाएगी और इनको बिना कमाई के जो जब सारी चीजें मिल रही है तो वो कहाँ वैल्यू समझेंगे अपने बाप की उस हार्ड एंड मनी की कमाई को। उन्हें फ्री फंड में बैठे हुए अपने भाई भाभी से या अपनी बहन से कमाए हुए पैसों से जो चीज वो मुंह से मांग रहा है वो मिल रहा है। पिछले साल भी अम्मी हमने कुछ नहीं दिलाया था, बोल रहा है कि हम कभी मॉल जाने में पहनूंगा, ये होटल में कभी जाएंगे खाना पीना खाने के लिए। तो इनका तो यही रहता है, क्या तो मॉल चले जाओ या तो खाने पीने के लिए चले जाओ, ऐसे नहीं पहनूंगा कीचड़ में। अच्छा यहाँ बातें चल रही है और वही किचन में वो लड़की पता नहीं क्या
क्या कर रही है भाई मेहर, लगातार बर्तन गिरने की सी आवाज आ रही है। दोनों को बिठाकर, दोनों लड़कियों को बिठाकर अब यहाँ पे बात की जा रही है उसी टॉपिक पर जो मैंने बोला था। कहती है आज हम रेहान के जूते लेने के लिए गए थे ना, तो वहां पे हमें बहुत बड़ा लबूबू मिला। वो दोनों लड़कियों के मुंह देखो भाई, अब तो नाक जो है ना थोड़ी सी ऐसी हो गई क्योंकि गाल ज्यादा फूल गए। मेहर के भी जब आई थी तो पतला सा मुंह था और अब मुंह देखो गोल मटोल हो गया और आंखें छोटी दिखने लगी क्योंकि गाल जो फूल गए हैं। और वही हाल भैया पिज्जा ने कर रखा है अपना। जब हम आज में वहाँ पे गए तो वहाँ पे लबूबू थे, हमने पहली बार देखा अपनी आंखों से। और जबरदस्ती हंस रही है, तूने लबूबू देखे तो पिज्जा को उसमें कौन सा मजा आया भाई? और वो क्यों हंसी बत्ती सी दिखाकर? कैसी लगी लबूबू लड़की है क्या? बड़ी साइज में कि छोटी साइज में? सब लोग बोल रहे हैं कि वो बहुत भयानक है। सनी भाई बोल रहे हैं वो बहुत भयानक है। अरे नहीं, वो तो बहुत क्यूट होती है, वो भयानक नहीं है, वो बॉक्स में बहुत सारे। और जब तक वो स्टोरी डली होगी भैया इंस्टाग्राम पे, क्योंकि अपनी बहन ने किसी कोई रील पोस्ट करी हो और जो बहन प्राइवेट अकाउंट बनाकर बैठी हो और वो ना देखे उसको और कमेंट ना पढ़े, ऐसा हो सकता है भला? फिर कहती है तुम्हें पता है लबूबू क्या है? तो कहती है नहीं। तो फिर किस बारे में बात कर रही थी इतनी देर से? नहीं पता नहीं पता। वो डॉल ही है, मतलब वो डॉल नहीं है, वो शैतान है। पूछ लो जाके, इंस्टाग्राम पे देख लो। तो फिर क्यों उसका इतना क्रेज है, लोग इतना क्यों ले रहे हैं? तो कहते हैं लोगों को वही अच्छा लगता है, वो क्यूट होता है छोटा सा। मैं तो अगर लूं तो मैं। और वही बीच में फनी ने उसको रोक दिया कि कमेंट भरे पड़े हैं कि बिल्कुल मत दिलाना, वो बहुत भयानक डॉल है। किसी एक बच्चे ने आंखें बड़ी कर करके कह रहा, किसी एक बच्चे ने नहीं कहा कि डॉल क्यूट है तुम्हारे अलावा। भैया इसको तो सब चीजें क्यूट लगती है, इसको तो भूत भी सामने आके खड़ा हो जाएगा तो कहिए हाय भूत तुम कितने क्यूट हो, चलो अभी देखो भूत कितना क्यूट है। पहली बात तो वो क्यूट है नहीं, और दूसरी बात तुम में से कोई उसको लेगा नहीं। ये घर के मुखिया ने फैसला कर लिया है। वो मुखिया जो है 25 लोगों का तो अपने रेस्टोरेंट वालों का घर पाल रहा है, फिर अपने सास ससुर का घर पाल रहा है, फिर अपने माँ बाप का घर पाल रहा है, फिर अपने भाई भाभी यानी कि अपने साले और सलज का घर पाल रहा है, फिर जो सलज है फिर उनकी जो अम्मी है मतलब मम्मी जी हैं मतलब अपने साले की सास उसका घर पाल रहा है, फिर जो उनके रिटायर्ड साले के ससुर है उनका घर पाल रहा है। भैया इतने सारे, और हाँ बेटी खाला बाजा खाला सबके घर पाल रहा है। तो भैया उसका तो हुक्म चलना चाहिए, वो इतने सारे लोगों का घर पाल रहा है। तो कहता है कोई तुम में से कोई नहीं लेगा, ये मेरा फैसला है। फैसला? और ये मालकिन से पूछा कि नहीं पूछा कि मैं कोई फैसला ले लूं क्या? नहीं, तुझे तो इतना फैसला लेने का भी अधिकार नहीं है कि तू अपनी माँ बाप के पास एक दिन और एक्स्ट्रा रुक जाए। तुझे तो इतना भी वो फैसला लेने का अधिकार नहीं है कि तू यहाँ से बिना पूछे अपने माँ बाप के पास चला जाए। पिज्जा ये बता रही है कि उसे क्यों इतना क्रेज है, बताओ। उस पे ये है कि जैसे बॉक्सेस है तो अब सबको लगेगा कि हमारे पता नहीं कौन सी वाली, ये बेसिकली ये बताना चाह रही है कि वो बॉक्स होता है और वो बॉक्स बंद होता है। किसी को ये नहीं पता कि जब वो बॉक्स खोलेगा तो उसमें से कौन सा वाला मॉडल निकलेगा। अपने लक के ऊपर है कि हमें कौन सी, वो कोई भी हो लबूबू है ही बड़ा भयानक। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे गाल पे तो उसके में दांत ही दांत है। बहुत ही अजीब सा उसको बना रखा है, बहुत ही अजीब। और अगर कह रहे हैं कि भाई वो शैतान का रूप है तो होगा, क्योंकि वो डॉल इतनी क्यूट तो है नहीं देखने के लिए। और अगर क्यूट नहीं है तो डेफिनेटली अगली है, और अगली है तो फिर तो वो बदसूरत हुई ना। किसी को डरावनी मिल जाती है तो किसी को क्यूट मिल जाती है। लबूबू क्यूट है ही नहीं, उसमें क्यूट भी है लेकिन ऐसा नहीं है। तो चालू अपी ये पूछ लो अपनी प्यारी सी बहन से कि तुझे इतना सब कैसे पता? अगर तू सोशल मीडिया नहीं चलाती है, इंस्टाग्राम नहीं चलाती है, तो फिर तुझे कैसे पता? किसने बताया? चालू अपी ने तो इंस्टाग्राम देख लिया क्योंकि वो तो इंस्टाग्राम चलाती है, यूज करती है। तू क्या चलाती है, तूने कहाँ देखा ये? उधर मेहर का फिर सुन लो। चलो अपनी हमने जितना भी देखा हमें कहीं क्यूट नहीं लगी वो। किसी की आंखें ऐसी, किसी के, उसे बोलने नहीं दे रही पिज्जा को, वहां काट दिया। जब फनी बोल रहा तो कैमरा घुमा के फनी की तरफ कर दिया। पर ऐसी चीज के बारे में सोचना क्यों कि जिसके बारे में दुनिया गलत सोच रही हो। तो तू सबसे पहले अपनी बीवी को समझा, क्योंकि इसको ना नकल चाहिए होती है, लेकिन नकल में कभी भी अपनी अकल यूज नहीं करती और इसीलिए हमेशा फंस जाती है। कहता है ऐसी चीज लेनी क्यों जिसको दुनिया गलत कहती है। वही अब मैं तेरे लिए बोल रही हूँ, ऐसे काम करने क्यों जो तेरी ऑडियंस तुझे गलत कहती है। तूने हर साल, तू 3 साल से दिखा रहा है, तुझे इस साल वो दिखाना ही नहीं चाहिए था मुहर्रम का, जो फिर भी तूने दिखाया। मतलब क्या दूसरों को नसीहत और खुद को फजीयत? हाँ सनी भाई ये गलत बात है, पहले तुम भी मान कर दिखाओ। प्रॉमिस करो अगली बार से मुहर्रम का व्लॉग नहीं बनाओगे। गलत बोल रहे हैं। हाँ लोग कह रहे हैं कि वो क्यूट नहीं है, भयानक है, वो शैतान है। इतना भयानक चेहरा दिखने वाला लेना ही क्यों? शैतान का नाम नहीं लिया इसने, जबकि लोगों ने यही लिखा जा रहा था कि वो शैतान है। और घुमाते घुमाते बच्चा भी क्यों, बच्चे ने क्यों गलत कर दी? लो हैदर ने भी कह दिया है कि नहीं लेना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। फनी यहाँ पे देखो जरा, सारे के सारे अपने पौधे ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये मालीगिरी का भी काम है। हम माली नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो महीने में 2-3 बार आकर इनको ठीक कर
जाए, इनको खाद डाल के चला जाए, या जो मिट्टी के गमले होते हैं उन पे पेंट करके चला जाए। नहीं नहीं नहीं, हम माली नहीं रखेंगे। हमने रखा हुआ था भाई वहाँ सोसाइटी में, वो आता था और वो इस तरह से सारे पौधों में खाद वाद सब डालकर चला जाता था। फनी यहाँ पे पेड़ पौधों को ठीक कर रहे हैं और यहाँ से गिर गया भैया एक नींबू इनके पेड़ पे। याद हो तो अभी 2-3 व्लॉग पहले इसने दिखाया था जब पौधे ठीक कर रहा था कि एक नींबू लटक रहा है, ये सूख रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है, ये इतना ही रह गया है। तो फाइनली वो नींबू आज खुद ही टपक के गिर गया। तो फनी यहाँ पे पौधे ठीक कर रहे हैं जो इनके बिना थोड़े से मुरझा गए थे। और फ्रेंड्स मैं भी फनी के बिना थोड़ा सा मुरझा गई थी। फिर जब मेरे पिया घर आ गए तो मैंने उनको घड़ी गिफ्ट कर दी, क्योंकि वो जल्दी से अपने माँ बाप को छोड़कर आ गए मेरे लिए। तो गिफ्ट तो बनता ही है ना भाई। यहाँ बहुत काम करने की जरूरत है, इनको खाद पानी डालने की जरूरत है। कर भाई कर, बहुत अच्छी तूने डिग्री MBA तूने इसलिए तो करा था, लेकिन रोज निकला है देखो कितना खूबसूरत है। तो फ्रेंड जिम से आके पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने नमाज, और अभी मैंने चालू से बोला है कि मेरे लिए स्क्रम्बल एग बना दो, और वो एग बनाने के लिए जा रही है। एग बना सकती है अपने पति का, दिखाने के लिए मैं कितनी अच्छी बीवी हूँ। देखो तो अपने माँ बाप को भले छोड़ के आगे, पर तू बुरा मत मान, मैं तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, और खास तौर से माँ की कमी तो बिल्कुल पूरी होने दूंगी। बेटी खाला रोटी बना रही है, करेले वो पहले बना चुकी हैं, तो भैया रोटी नहीं बनाएंगे, सब्जी नहीं बनाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे, लेकिन अपने पति के लिए क्रम्बल एग बना देंगे। और फ्रेंड्स खुशखबरी, हमारी कुक फिर से भाग गई। ये इतनी लीचड़ औरत है कि इसके यहाँ कोई काम वाला नहीं टिकता, कोई भी। एक मैडम है जो शुरुआत से लेकर भरम दादा बिक्कू दादा सबको आज तक पाले बैठी हैं। वो जो इनकी धना दीदी है वो भी काफी दिन से पुरानी है, वो नहीं जाते उनको छोड़कर, क्योंकि उनको रखना आता है, उनको मेंटेन करना आता है। कहती है जब से हमारी कुक आंटी गई है ना तो वो 1 महीने की छुट्टी पर गई हैं, तो इसने सोचा इस बीच में किसी और को लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा भाई वो एक आई भाग गई, दूसरी आई भाग गई, ये तीसरी वाली भी भाग गई। क्यों? तुम टाइम बे टाइम काम करवाओगे, इतने सारे कुनबे का खाना बनवाओगे, कहकर बताते हो कि हम 2 हस्बैंड वाइफ बनवाते हो, तुम 5-6 लोगों का, प्लस टाइम बे टाइम अब ये बनना है, अब ये बनना है। और वैसे भी चालू अपी तुम भले कितना भी पैसा दे दो, या दे भी रही होंगी या नहीं दे रही होंगी पता नहीं, लीचड़ तो है ही है, लेकिन ये वफादारी नहीं खरीद पाएगी। अब पिज्जा, मेहर, बेटी खाला और ये सब यहाँ खाना खा रहे हैं, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ, तो खाना ऊपर ही बन रहा है, यानी कि जो भी राशन वाशन यूज हो रहा होगा वो अब ऊपर से यूज हो रहा है, यानी कि भाई भाभी के घर में यूज नहीं हो रहा। तो अम्मी के यहाँ खाना अलग बन रहा है, तो वहां भी बेटी खाला बना कर आती हैं और ऊपर खाना अलग बनता है। इसीलिए तो कह रही है बेटी खाला तुम थक जाती हो, तुम्हें बहुत मुश्किल हो रही है, यहाँ पे भी बनाना पड़ रहा है, नीचे भी बनाना पड़ रहा है। और एक बात बताओ, अपने पति के लिए एग बना सकती है तो 4 रोटी नहीं डाल सकती है? ये इतने भी हाथ पैर इसके नहीं है। और फ्रेंड्स मैं कुछ करने आती हूँ तो हैदर रोने लग जाता है। फीड करा के बच्चे को उसके बाप को दे दे है, और आकर तू काम कर ले, जितनी देर उतनी देर तो रुक जाते हैं बच्चे के, जितनी देर में रोटी डाल जाए। हाँ अगर तू भाई बिल्कुल मंदा काम करती होगी, धीरे धीरे काम करती होगी तो वो अलग बात है, काम छोड़ तो तू वैसे भी है। और बेटी खाला बना रही है यहाँ पर रोटी, क्योंकि अब हम खाएंगे पका पकाया, क्योंकि हमारे जो कुक है, अगर ये स्क्रम्बल एग बनाने नहीं आती यहाँ पे तो ये बिल्कुल नहीं दिखाती कि बेटी खाला ने रोटी बनाई, क्योंकि फिर वही लोग कहेंगे माँ बेटी को नौकरानी बनाकर रख रखा है, उनके बच्चों को पाल दिए तो उनको उससे पूरा काम ले रहे हैं। क्योंकि हमारी कम वाली खाना बनाने वाली आंटी आज फिर नहीं आई, और टेंशन मत ले, जो 1 महीने की छुट्टी पे गई है ना वो भी नहीं आएगी दोबारा। क्यों नहीं आई बेटी खाला? अच्छा भैया वो क्यों नहीं आई, बेटी खाला ने बताया है कि वो कह रही थी कि भैया अगर हम मुझे परमानेंट कोई भी काम वाली होगी, अगर आपकी काम वाली नहीं आ रही है और आप किसी को नए को हायर कर रहे हो तो डेफिनेटली वो ये सोचेगा ना कि भाई मेरा ये परमानेंट काम होना चाहिए। 2-4 दिन के लिए, 1 महीने के लिए कोई नहीं आता कि 1 महीने काम कर लो, वो अपना टाइम निकाले, एडजस्ट हो जाए और उसके बाद उसको भगा दो क्योंकि हमारी पुरानी वाली आ गई। जिसको लगाओ फिर आगे के लिए परमानेंट लगाओ उसको, और लिख कर ले लो। वो पुरानी वाली कुक आने वाली नहीं है इनकी। कह रही पता नहीं क्यों नहीं आई, 2 दिन आई, तीसरे दिन नहीं आई। फिर हमसे पूछा कि हमें लगा लो, हमें दूसरा काम मिल रहा है। भाई क्योंकि उसको परमानेंट काम मिल गया तो वो क्यों तुम्हारे यहाँ टेम्परेरी काम करेगी? फिर आगे उसको काम मिले ना मिले, अभी तो मिल रहा है तो वो चली गई। ऐसे लोग हैं। चालू अप्पी के साथ कोई वफादार नहीं है, क्योंकि चालू अप्पी की आदत ठीक नहीं है। मैटर ये है कि हमारी वाली जो आंटी थी वो 1 महीने की छुट्टी गई थी, उसी के बीच में ये अलग अलग लोग आए हैं, लेकिन कोई भी नहीं टिक पाया है। तेरे यहाँ कोई नहीं टिकेगा। कहती है 3 दिन बाद तो हमारी आंटी आने वाली है। तेरी आंटी 3 दिन बाद भी नहीं आएगी, लिख के ले ले। तो 3-4 दिन हम लोग गुजारा कर लेंगे। थोड़ा बेटी खाला को थोड़ी परेशानी होती है, ज्यादा मेहनत पड़ रही है, नहीं पड़ रही चालू, कोई बात नहीं, कर लेंगे, हमें आदत है करने की, हम नौकरानी बनने के लिए तो पैदा हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। कुछ बाहर से मंगा लेंगे, कुछ घर पर बना लेंगे। अब बेटी खाला बेचारी इतनी थक गई है, इतनी परेशान हो गई है कि फाइनली इनकी ये बिहाइंड द कैमरा ये बात हुई है कि एक दिन अम्मी के यहाँ चलते हैं दावत में, और अम्मी से बनवाते हैं और हम सब खाते हैं। अम्मी से बोलते हैं कि कल अम्मी बनाए, अपने अम्मी के यहाँ चलेंगे हम दावत में, और अम्मी और निकम्मी खाना बनाएंगी। भला सोच भी कैसे लिया कि अम्मी आप सबको खाना बना के लेके आओ, मतलब खुद बनाओ और हमारे सबके लिए लेकर आओ। वाह,
तू अगर 8-10 सूट देगी तो शायद वो सोच भी ले बनाने के लिए, इससे कम में नहीं मानेंगी भाई अम्मी। और फ्रेंड्स, आप लोग सब सोच रहे होंगे खाना बनाने में ये लोग सब इतना परेशान हो रहे हैं, तो परेशानी की बात नहीं है, ये सब बिजी हो रहे हैं हैदर की वजह से। हैदर को संभालने के लिए मुझे इतने सारे लोग लगते हैं, जैसे उस बच्चे ने बेचारे ने इन सबका जीना हराम कर रखा हो। हर चीज का ठिकरा उस बच्चे के ऊपर फोड़ देती है। कितनी बार जब से वो पैदा हुआ है मुश्किल से मैंने 1 या 2 बार उसकी आवाज सुनी होगी। और एक बात बताओ, ये सारे दिन कैमरा लेके घूमती रहती है, वो बच्चा रोता क्यों नहीं है यार? छोटे बच्चे तो बहुत रोते हैं। अगर वो वाकई में इसके अकॉर्डिंग वो जो परेशान करता है तो उसको तो रोना चाहिए, लेकिन वो तो रोता ही नहीं है। उसकी तो हमने ज्यादा आवाज ही नहीं सुनी, इसका मतलब चालू झूठ बोलती है। जैसे कि रात में हम लोग देखते हैं तो सुबह बेटी खाला देखती है, और जब तू 5-5:30 बजे बेटी खाला को दे देती है और बेटी खाला सोकर उठ जाती है, फिर वो उसके बाद जागती रहती है, फिर घर के सारे काम करती है, फिर भी बच्चा भी खिलाती है, बच्चा भी संभालती है, और तू 1:30 बजे 2 बजे सोकर उठती है। तो इस बीच में बच्चे को फीड कौन कराता है? बताओ चालू अपनी, जल्दी बताओ कि इतने घंटे बच्चा कैसे रुकता है? तो 5-5:30 बजे बच्चे को देती है और उसके बाद तो 1:30 बजे उठती है। कम से कम 8 घंटे की नींद लेती है, तो उस 8 घंटे में कम से कम अगर 2 घंटे पे भी दूध पिलाती है तो 4 बार दूध बच्चे को पीना चाहिए। तो वो कौन पिलाता है भाई, और कैसे पिलाता है? क्या पंप करके रखती है? बताओ बताओ बताओ। और नहीं, बात सुन लो कि अगर वो सो भी रहा था ना, कोई भी उसके ऊपर एक हाथ रखने के लिए होना चाहिए ताकि वो डर ना जाए, चौंक ना जाए। रियली? फिर तो भैया न्यू मदर ने कर लिया, सांस ले लिया। अगर बच्चा सो रहा है और उस बीच में भी वो अगर अपने पर्सनल काम, घर के काम ना निपटाए, उसके ऊपर हाथ रख के सोए चौंकने की वजह से, डरने की वजह से, तो भैया फिर तो उसने अपने घर के काम कर लिए। चालू अपीस, अब तुम्हारी तरह से इतने ज्यादा वेले नहीं होते कि इतने सारे पब्लिक को रख ले अपने बच्चे की देखभाल के लिए। ऐसी मदर भी होती है जिनके एक बच्चा होता है, सेकंड टाइम मदर बनी होती है, उस बच्चे को भी देखना, बड़े बच्चे को भी देखना, उसके स्कूल का भी देखना, उसकी यूनिफॉर्म का भी देखना, हस्बैंड को भी देखना, और इन लॉ साथ में रहते हैं तो उनको भी देखना। हाय चालू अपी, अगर तुम इतना काम करती तो क्या होता तुम्हारा? काली मिर्च कहाँ गई? फ्रेंड्स देखो, अभी बनाना शुरू ही किया था और फिर क्यों क्यों की आवाज आ रही है। क्यों? किसी की गोद में नहीं है वो, या तू फीड करा कर नहीं आई थी? 2 घंटे हो गए फीड कराए, उसका पेट खाली हो गया है। अब देखो हैदर की रोने की आवाज है कि ना, बस इस चीज में बिजी होता है। देखो लो हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल से कट रही है। मेरा पूरा दिन तो हैदर में ही जाता, मैं तो अभी पूरे दिन में अपना कोई काम नहीं करती। वो तो दिख रहा है कि तू कोई काम नहीं करती। पिछले 8-9 महीने से तूने एक भी काम को हाथ लगाया ही नहीं है। बाप कहता है बच्चे का, ये रो रो के आवाज निकालता है ना, और आजकल तो उसको बड़ी अजीब अजीब आवाज में रोता है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो कहता है जैसे जैसे ये और रोता है इसकी आवाज और तेज हो जाती है। तो भाई तू क्या चाह रहा है? तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों से ना, पहले ये बहुत सोता था, कुछ दिनों से ये कम सो रहा है। अभी तो तू एक व्लॉग पहले कह रही थी कि ये इतने घंटे सोता रहता है और उतने बीच में हम अपना काम खत्म करके आ जाते हैं। वही फनी, इसके साथ ना प्रॉब्लम हो गई। अब तो सबने तो इसकी आदत बिगाड़ दी। जैसे तू दूसरों के बच्चों को बिगाड़ दिया ना, वैसे तेरे बच्चे को बिगाड़ रहे। बेटा आने वाले वक्त में तू देखियो तेरे को कितना नाक में दम होने वाला है इस बच्चे से। अब यही हो गया है कि वो बिस्तर में नहीं लेटता, बस गोद में लेकर टहलाते रहो। इसकी खाला लोग, बेटी खाला, सब इसकी जो है आदत खराब कर दी है। तूने बेटी खाला के बच्चे बिगाड़ दिए, बेटी खाला ने तेरे बच्चे बिगाड़ दिए। बदला पूरा। बहुत सारे अभी पॉइंट्स बाकी हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ा भी हो रहा है और किसी वजह से मुझे इसको भी यहाँ पे बीच में रोकना पड़ रहा है। तो इसका जो अगला पार्ट होगा वो आपको सुबह कल सुनने को मिल जाएगा। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।